अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के का जो देश में बवाल मच चुका है इसको लेकर के कि प्रधानमंत्री को 2 गज जमीन नहीं दे पाई सरकार, जबकि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने कहा कि इनको इंदिरा गांधी के पास में जमीन दे दो, नहीं तो राजीव गांधी के पास में जमीन दे दो, यहाँ तक बात की गई है। मगर इसके उनका जो संस्कार यहाँ किया गया। देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आरएसएस के द्वारा नियंत्रित है, पहली बात। दूसरा ये कि ये इनका कथनी और करनी पूरे देश के सामने है। 2 दिन पहले जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई, उस दिन प्रधानमंत्री उनके सम्मान में बहुत सारे कसीदे पढ़ रहे थे, और उन्हीं प्रधानमंत्री के अंडर जो गृह मंत्रालय है वो एक ऐसा फैसला लेता है कि निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार होगा। मैं कहता हूँ चंद्रशेखर इसी देश के प्रधानमंत्री थे, देवीलाल जी इसी देश में उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री रहे। जब सभी को सम्मान पूर्वक जगह मिल सकती है, हम ये छोड़ दें कि नेहरू गांधी खानदान की बात अगर हम छोड़ भी दें तो ये सभी लोग अलग अलग परिवारों से निकल के आए थे और इनको जगह मिली थी, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? इससे बुरी और इससे नफरत क्या हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये करके दिखाया, और अब वो कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग होगी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, देश के सामने भारतीय जनता पार्टी वो डॉक्यूमेंट उजागर करे जिसमें वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया गया था। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कैबिनेट नोट किस दिन बना, जिस दिन वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार किया गया था, और कब कैबिनेट की मीटिंग हुई, कब कैबिनेट ने वो जगह का डिसीजन लिया। चंद्रशेखर जी की मृत्यु हुई, उस समय भी उनको जगह सम्मानित तरीके से जगह दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का दूषित चेहरा पूरे देश के सामने आया। और इसके लिए मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि इस देश में नपुंसक राजनेता हैं अभी पूरे, चाहे वो कांग्रेस के या बीजेपी के या किसी और दल के, सारे नपुंसक राजनेता हैं जो एनडीए सरकार को समर्थन करने वाले नेता हैं। मैं उनको भी नपुंसक बता रहा हूं क्योंकि उनके अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति का जिसने पूरे भारत की आर्थिक धरा और आर्थिक सिस्टम को बदल दिया। जब पूरे वर्ल्ड वार की बात चल रही थी, ईरान इराक का युद्ध चल रहा था, उस समय ऐसे दौर में भारत की परिस्थितियां इतनी खराब थी कि वहां पे भारत को जाकर सोना गिरवी रखना पड़ा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। ऐसे हालात में जब देश को निकाल कर लाए, और डंकल प्रस्ताव, गेट का जो प्रस्ताव था, उन ऐसे प्रस्तावों के बीच में से देश को निकाल के स्थापित करना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन थी। आज उनका इतना अपमान किया गया है, ये कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस को उनके अंतिम संस्कार के लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़कों पे लाना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था वहीं पे कि उनका अंतिम संस्कार राजघाट पे हो या शक्ति स्थल के पास हो, वहां तक निगम बोध घाट तक उनके अपने कार्यकर्ताओं को जाम कर देना चाहिए था, जाने नहीं देना चाहिए था वहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को। कांग्रेस ने चूक की है, कांग्रेस ने गलती करी है, और ये इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है इसके लिए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब से आते थे, क्या पंजाब सरकार को भी इस पर कुछ? देखिए, इसमें दिल्ली सरकार, इसमें मैंने आपको कहा सारे नपुंसक हैं आज के राजनेता। क्या पंजाब गवर्नमेंट की दिल्ली में जमीन नहीं है? पंजाब गवर्नमेंट की दिल्ली में जमीन है, दिल्ली सरकार की दिल्ली में जमीन है। अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही थी तो वो अपने लेवल पे अनाउंस वो करते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती राज्य के सम्मान के साथ, तो राज्य सरकार करती उनका सम्मान। राज्य सरकार उनके लिए 1 बीघे 2 बीघे जमीन दे के कहीं भी यमुना के किनारे उनकी समाधि बनाती। राज्य सरकार के पास भी तो जमीन थी। ये मेरा कहना ये है कि ये अपमान हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, और इसके लिए कांग्रेस और जितनी भी देश की पार्टियां हैं, एनडीए की समर्थक पार्टियां, भाजपा तो इस देश में नफरत के बीज के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। और जो पार्टी मरे हुए व्यक्ति के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर सकती है, आप उसको जिंदे लोगों के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती।
जिंदे लोगों का क्या हाल करेगी। ये भारत की जनता को समझना चाहिए कि मरे हुए व्यक्ति के साथ ये ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो जिंदा लोगों की इनके लिए कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने एक और बात उठाई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह बल्क में बांटे गए हैं भारत रत्न, इस तरह के व्यक्तित्व को जो लोग अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट जैसी जगह को चुनते हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग भारत रत्न की बात करेंगे? इससे बड़ी और इससे घटिया और घिनौनी हरकत इतिहास में ये दर्ज हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जैसा घटिया नफरत करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा देखने को ना मिले। हम ऐसी उम्मीद करते हैं।